आज के इस पोस्ट में महाराणा प्रताप का इतिहास, जीवन परिचय, हिस्ट्री ऑफ महाराणा प्रताप इन हिंदी के बारे में जानेंगे। इतिहास में त्याग, पराक्रम, निरंतर संघर्ष, दृढ़ता के लिए जिस वीर पुरुष को हमेशा याद किया जाता है। जब भी बात भारतीय इतिहास में वीर योद्धाओं और शासकों का नाम आता है तो उनमें महाराणा प्रताप का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। वीरभूमि राजस्थान का एक एक अंग वीरत्व के अनगिन उदाहरणों का साक्षी है, पर उसका मेवाड़ क्षेत्र तो अपनी वीरता, धीरता, मातृभूमि प्रेम, शरणागत वत्सलता एवं अडिगता में अपना कोई सानी नहीं रखता। बप्पा रावल, पद्मिनी, मीराबाई, महाराणा हम्मीर, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, महाराणा राजसिंह, हाड़ी रानी तथा पन्नाधाय जैसे अनेक महान नाम इस पावन धरा से जुड़े हैं, जिनके तेजस्वी जीवन ने समाज को प्रेरणा दी। तो चलिए यहाँ महाराणा प्रताप का इतिहास, जीवन परिचय। हल्दी घाटी युद्ध और मृत्यु, हिस्ट्री ऑफ महाराणा प्रताप इन हिंदी बायोग्राफी, जीवन परिचय, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ प्लेस, फादर, मदर, वाइफ, चिल्ड्रन, फाइट, डेथ। जाने के राजस्थान की इसी तपोभूमि कुछ ऐसी विशेषताएं रही हैं जो अन्यत्र दुर्लभ हैं। यहाँ के वीरों ने धरती, धर्म, स्त्री और असहायों की रक्षार्थ मरने को मंगल माना। यहाँ की वीरांगनाओं ने अपनी कंचन जैसी काया का मोह त्यागते हुए अपने हाथों अपना शीश काटकर अपने पतियों का प्रण पालन किया है। यहाँ के संतों ने जन जन की जड़ता को दूर करते हुए मानव धर्म की अलख जगाई है। ऐसी देशभक्ति और वीरता से कुटकुट भरी मेवाड़ धरा पर स्वतंत्रता प्रेमी और महान नायक महाराणा प्रताप का जन्मभूमि रही है। इस प्रदेश में जान तथा प्राण से बढ़कर प्रण की शाश्वत परंपरा रही है। अनूठी आन बान और शान वाला यह राजस्थान प्रांत शक्ति, भक्ति और अनुरक्ति की त्रिवेणी माना जाता है। यहाँ का इतिहास और शौर्य के लिए विश्वविख्यात हैं। जो दृढ़ राखे धर्म को, तीखी राखे करतार, यह शौर्य भूमि मेवाड़ का ध्येय वाक्य है, जिस पर महाराणा प्रताप मरते दम तक अटूट रहे और अपनी स्वाधीनता के लिए जीवन भर मुगलों से संघर्ष करते रहे। उनके उपनामों से ही महाराणा प्रताप की महानता का अंदाजा लगाया जा सकता है। मेवाड़ को इतिहास में शौर्य भूमि कहा जाता है। यह कई वीर योद्धाओं की जन्म एवं कर्म भूमि रही है। सिसोदिया वंशज महाराणा प्रताप भी उनमें से एक थे। महाराणा प्रताप का इतिहास मेवाड़ धरोहर की गौरव गाथा है, जिसे भारत के इतिहास में सुनहरे पन्नों से लिखा गया है। महाराणा प्रताप के नाम से भारतीय इतिहास गुंजायमान है। यह एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने मुगलों को छठी का दूध याद दिला दिया था। इनकी वीरता की कथा से भारत की भूमि गौरवान्वित है। ऐसे स्वाधीनता प्रेमी योद्धाओं के योद्धा, भारत का वीर पुत्र, मेवाड़ केसरी, हिंदुआ सूरज, चेतक की सवारी, हिंदुक्ति वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जीवन परिचय प्रस्तुत करते हैं। महाराणा प्रताप एक ऐसे महान योद्धा व पराक्रमी शासक थे जिनके चर्चे आपने जरूर सुने होंगे। महाराणा प्रताप मेवाड़ के सबसे शक्तिशाली राजा थे, जो उदयपुर मेवाड़ में सिसोदिया राजपूत राजवंश के शासक हुए थे। वीर योद्धा महाराणा प्रताप का पूरा नाम महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया है। उन्होंने अपने जीवन काल में लंबे समय तक युद्ध किया और कई बार उन युद्धों में मुगल सेना से पराजित भी हुए, लेकिन कभी हार नहीं मानी। उन्होंने जंगलों में रहना पसंद किया और घास फूस खाकर अपना पेट भरा, पर मुगल बादशाह अकबर की अधीनता, गुलामी स्वीकार नहीं की। महाराणा प्रताप की गिनती भारत के उन शक्तिशाली व महान सूरवीरों से की जाती है जिन्होंने अपने राज्य व देश की प्रजा के लिए आन भान शान सब कुछ छोड़ दिया और रक्षा के लिए हमेशा तलवार की धार पर खड़े रहे। महाराणा प्रताप देशभक्ति व वीरता से भरी मेवाड़ धरा की आन है। जो स्वतंत्रता प्रेमी एवं महानायक महाराणा प्रताप की जन्म सिद्ध भूमि रही हैं।
जहां कई संतों ने देश में जन जन की जड़ता को दूर करने के लिए मानवता में धर्म की अलख जगाई। महाराणा प्रताप भी उन्हीं सज्जन सूरवीरों में से एक थे जिन्होंने अपनी काया का मोह त्यागते हुए अकबर के खिलाफ युद्ध में अपना योगदान दिया। नाम महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप पूरा नाम महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया। जन्म 9 मई 1540 विक्रम संवत 1597। जन्मस्थान कुंभलगढ़ मेवाड़ राजस्थान। पिता का नाम महाराणा उदयसिंह, माता का नाम महारानी जयवंताबाई। राष्ट्रीयता भारतीय इंडियन। धर्म हिंदू सनातन धर्म। राजवंश मेवाड़ का सिसोदिया राजवंश। गुरु शिक्षक श्री आचार्य राघवेंद्र। रानियां रत्नावती बाई परमार समेत कुल 11 पत्नियां। पुत्र 11 रानियों के कुल 17 पुत्र हुए। राज्य का नाम मेवाड़ चित्तौड़गढ़। घोड़े का नाम चेतक चेतक। राज्याभिषेक 28 फरवरी 1572। गोगुंदा व कुंभलगढ़ दुर्ग में मृत्यु। डाइड 19 जनवरी 1597। महाराणा प्रताप का जन्म एवं प्रारंभिक जीवन। बर्थ एंड अर्ली लाइफ ऑफ महाराणा प्रताप इन हिंदी। महाराणा प्रताप का पूरा नाम महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया था। वे मेवाड़ राजवंश के शासक थे जो सिसोदिया वंशीय थे। इस वंश बप्पा रावल, राणा कुंभा, महाराणा संग्राम सिंह जैसे वीर हुए थे। महाराणा प्रताप का जन्म ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया रविवार विक्रम संवत 1597 तदनुसार 9 मई 1540 19 जनवरी 1597 को राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ महल में महाराणा उदयसिंह एवं माता रानी जयवंताबाई के घर हुआ था। कुछ इतिहासकारों का यह भी मत है कि उनका जन्म पाली जिले के राजमहलों में यानी उनके मामा के घर पर हुआ था, लेकिन कर्नल जेम्स टॉड के मत की महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ महल में हुआ था को ज्यादा मान्यता दी गई है। उनके कुल 23 छोटे भाई और 2 सौतेली बहनें थीं। उनके पिता उदय सिंह द्वितीय मेवाड़ के राजा थे और उनकी राजधानी चित्तौड़ थी। प्रताप सिंह बचपन से ही बहुत बहादुर और साहसी थे। पूरा राज दरबार और मेवाड़ राज्य की जनता उनकी कुशलता और बहादुरी पर गर्व किया करती थी। महाराणा प्रताप को बचपन में कीका नाम से पुकारा जाता था। इसके पीछे का कारण यह था कि महाराणा प्रताप का बचपन भील समुदाय के साथ बिता था। उन्हीं के साथ वे युद्ध कला सीखते थे। चूंकि भील अपने पुत्र को कीका कहकर पुकारते हैं, इसलिए वे महाराणा प्रताप को भी कीका नाम से पुकारते थे। 28 फरवरी 1572 में महाराणा उदयसिंह की मृत्यु हो गई और उसी दिन महाराणा प्रताप का 32 वर्ष की आयु में गोगुंदा में राज्यारोहण हुआ था। कहा जाता है कि महाराणा प्रताप की महारानी अजबदे पंबार सहित कुल 11 पत्नियां थीं। उनके ज्येष्ठ पुत्र का अमर सिंह था, जो बाद में मेवाड़ का शासक बना था। किंवदंती के अनुसार उनके 17 पुत्र थे। बहुत ही कम समय में इन्होंने घुड़सवारी, अस्त्र शस्त्र विद्या में श्रेष्ठता हासिल कर ली। मात्र 17 वर्ष की आयु में ही महाराणा प्रताप की शादी अजबदे पंबार नामक सुकन्या से हो गई, जो प्रताप की पहली पत्नी थी। वर्ष 1559 में इन्हें अमर सिंह के रूप में पुत्र धक प्राप्ति हुई। 1567 में जब महाराणा ताप मात्र 27 साल के थे, उस समय अकबर की मुगल सेना ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर अधिकार कर लिया। किला छीन जाने से प्रताप सिंह अपने पूरे परिवार सहित कुंभलगढ़ से गोगुंदा आ बसे। उसी समय महाराणा प्रताप ने मुगलों से लोहा लेने की ठान ली थी, मगर बड़े लोगों द्वारा स्थिति को पक्ष में न देखकर महाराणा प्रताप को युद्ध करने से रोका। महाराणा प्रताप का बचपन चाइल्डहुड ऑफ महाराणा प्रताप इन हिंदी। मात्र 16-17 वर्ष की अल्पायु में महाराणा प्रताप सैनिक अभियानों में जाने लगे। वागड़ के सांबलदास व उनके भाई करमसी चौहान को सोम नदी के किनारे युद्ध में परास्त किया। 56 क्षेत्र के राठौड़ों व गौड़वाड़ क्षेत्र को भी परास्त कर अपने अधीन कर लिया। महाराणा प्रताप की वीरता की सर्वत्र प्रशंसा होने लगी।
उसी समय महाराणा प्रताप का विवाह राव मामर्क पंवार की पुत्री अजबदे महाराणा प्रताप की पत्नी बनी। उसी समय महाराणा प्रताप ने देश की वर्तमान राजनीतिक स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करना शुरू कर दिया। भविष्य को ध्यान में रखते हुए महाराणा प्रताप ने अपने मित्रों का चयन कर उन्हें प्रशिक्षित करना शुरू कर दिया। 16 मार्च 1559 में महाराणा प्रताप को अजबदे की कोख से अमर सिंह नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। भारत में उस समय अकबर अपने साम्राज्य का विस्तार करने में लगा हुआ था। संपूर्ण राजपुताना उसके समक्ष झुक गया था। केवल एक मेवाड़ अडिग था। अकबर का मेवाड़ पर आक्रमण प्रतीक्षित था। भविष्य में संघर्ष की योजना बनने लगी। महाराणा प्रताप अपने विश्वस्त मित्रों भामाशाह, ताराचंद, झाला मानसिंह आदि वीरों के साथ विजय स्तंभ की तलहटी में संपूर्ण परिस्थितियों में विचार करते, मेवाड़ सुरक्षा की योजना बनाते। इसी दौरान आपसी मनमुटाव के कारण महाराणा प्रताप का छोटा भाई शक्ति सिंह नाराज होकर अकबर के पास चला गया। अकबर के मेवाड़ आक्रमण की योजना पर वह चित्तौड़ लौट आया तथा समाचार दिया। युद्ध परिषद के निर्णय के कारण महाराणा उदयसिंह सपरिवार उदयपुर चले गए। महाराणा प्रताप को भी मन मसोस कर साथ जाना पड़ा। पीछे कमान जयमल राठौड़ एवं पत्ता चुंडावत को सौंपी गई। अक्टूबर 1567 में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। महाराणा प्रताप के शासनकाल में सबसे महत्वपूर्ण व जरूरी तथ्य यह है कि मुगल बादशाह सम्राट अकबर मेवाड़ के वीर योद्धा महाराणा प्रताप को अपने अधीन लाना चाहते थे, जिसके लिए अकबर ने महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार कराने के लिए 4 प्रमुख राजदूतों को नियुक्त किया था, जिसमें सर्वप्रथम सितंबर 1572 को जलाल खां को और उसी के साथ 1573 में राजा मानसिंह को, सितंबर 1573 में भगवान दास को और दिसंबर 1573 में राजा टोडरमल को भेजा था। लेकिन वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप ने किसी नहीं सुनी और सबको वापस निराश ही भेजा। इसी तरह हमेशा महाराणा प्रताप मुगलों की अधीनता को नकारते, जिसके परिणामस्वरूप हल्दी घाटी का सबसे बड़ा ऐतिहासिक युद्ध हुआ। महाराणा प्रताप की रानियों व उनके पुत्रों के नाम नेम्स ऑफ क्वींस एंड देयर सन्स ऑफ महाराणा प्रताप इन हिंदी रत्नावती बाई परमार संतान माल लिंगू और गस, महारानी अजबदे पंवार संतान भगवान दास और अमर सिंह चंपाबाई जंथी संतान सनवाल दास कल्ला और दुर्जन सिंह अलमदेबाई चौहान संतान जसवंत सिंह खीचर आशाबाई संतान राम सिंह और हत्थी फूलबाई राठौर संतान शिखा और चंदा लखाबाई संतान क्रायभाना सोलंखिनीपुर बाई संतान गोपाल साशा जसोबाई चौहान संतान कल्याणदास अमरबाई राठौर संतान नत्था शहमती बाई हाड़ा संतान पूरा। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कोरोनेशन ऑफ महाराणा प्रताप इन हिंदी। राजा उदय सिंह की एक और रानी थी धीरबाई, जिनका नाम इतिहास में रानी भटियाणी है। धीरबाई मेवाड़ के सिंहासन पर अपने पुत्र जगमाल को बैठाने के लिए महाराणा उदय सिंह को मनाने में असफल रही, जिसके चलते उदय सिंह की मृत्यु के बाद जगमाल ने खुद को मेवाड़ का महाराणा घोषित किया। लेकिन सामंतों ने महाराणा प्रताप का समर्थन किया और उन्हें मेवाड़ के सिंहासन पर बिठाया। इस प्रकार होली के दिन 28 फरवरी 1572 को महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ। महाराणा प्रताप के राज्याभिषेक के दौरान मेवाड़ के हालात काफी ज्यादा खराब थे, क्योंकि मुगलों के साथ लंबे समय से चल रहे युद्धों के कारण मेवाड़ की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था गड़बड़ा गई थी, जिसके कारण मेवाड़ के अधिकांश क्षेत्रों, जिनमें चित्तौड़ भी शामिल था, सब पर मुगलों द्वारा कब्जा कर लिया गया था और मुगल बादशाह अकबर भी मेवाड़ के शेष बचे क्षेत्रों पर नियंत्रण रखना चाहता था। यह शासन महाराणा प्रताप के लिए कांटों का मुकुट था, किंतु स्वतंत्रता प्रेमी प्रताप ने इसे सहर्ष स्वीकार किया। वे तनिक भी विचलित नहीं हुए। प्रताप ने कुंभलगढ़ और गोगुंदा को केंद्र बनाकर समस्त मेवाड़ राज्य को स्वतंत्र कराने की दृढ़